श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंत्र के आराध्य परम पूज्य सदगुरु महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, ता मन को चीनो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ सुनाई। अरे वाह मन को चीनो, जो आपने अपने मन से जो मान रखा है, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, ता मन को चीनो मेरे भाई, वो है कि नहीं, वो मन कौन, कहाँ से आया, वो कल्पना कहाँ से उठी, किसने की, ईश्वर परमात्मा की। उस मन को चीनो इसके द्वारा ईश्वर परमात्मा की कल्पना हुई है। वो मन कौन सा है? वो है मन, ये शरीर ही है, और इस शरीर के द्वारा ये चेतन जीव अपने आप को भूल गया है शरीर में, इसलिए ईश्वर परमात्मा की कल्पना करता है। झुंड के झुंड, दल के दल बना करके, और कहता है कि ये हमारा धर्म है, ईश्वर को मानना हमारा धर्म है। अरे ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वो तो कल्पना है। ता मन को चीनो मेरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। और जब ये शरीर छूटेगा तो ये कहाँ जाएगी, समाएगा? और ब्रह्म में, निर्गुण निराकार में। ये सारी झूठी कल्पना, क्यों इसमें बावरे हो गए हो, क्यों मतवारे हो रहे हो? ये सारा झूठा राग कल्पना में। और जीव जाके समाएगा, क्या मन समा जाएगा? मन के विकार मिट जाएंगे? ये सारी बेकार की बातें हैं। इसलिए ता मन को छीनो मेरे भाई, इस मन को छीन लो। तो जिस समय आपका शरीर छूटेगा तो ये मन पृथ्वी जलवायु अग्नि में ही समा जाएगा। क्योंकि आपने ईश्वर परमात्मा कल्पना की नहीं। यदि कल्पना करते तो जड़ा देश बनता, विषय वासना में फंसते फंसाते जड़ा देश बनता। तो विषय वासना में फंसे नहीं, किसी को फंसाए नहीं। ईश्वर परमात्मा में कल्पना में फंसे नहीं, किसी को फंसाए नहीं। इसलिए जो पक्का निर्णय हो गया कि अब आपका बंधन नहीं बना, और बंधन नहीं बना तो शरीर छूटेगा तो तत्व तत्वों में मिल जाएंगे। इसलिए तन छूटे मन कहाँ समाई। यदि ये विकार नहीं तजे गए और ईश्वर परमात्मा कल्पना करते रहे तो फिर माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। वहां जाकर के घर बनाएगा चेतन जी। इस पृथ्वी से भाग लेकर के, जल से लेकर के, अग्नि से, वायु से लेकर के, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि का ही तो ये ढेर है, ये शरीर। और एक दिन ये ढेरी बिखर जाएगी, छोटी छोटी ढेरियां हैं, ये बिखर जाएंगे।
और चेतन अध्यास या अध्यासों को लेकर के निकल जाएगा। ये जल्दी से जल्दी था मन को चीनो मेरे भाई, जो बंधन में डालता है, जो विषय वासना में फंसाता है, जो माँ के गर्भ में उल्टा लटकाता है, जो हमारी पशु वृत्ति बना देता है, हमको नंग धड़ंग कर देता है, 84 धून ही तपाता है, मांस खिला देता है, शराब पिला देता है, चिलम पिला देता है, बुरे से बुरे कर्म करा देता है। ता मन को चीनो मेरे भाई, तन छूटे मन का, वो ये शरीर है इसलिए इसको बस में करो। और जब कब बस में कर पाओगे इस शरीर को, इस तन को, इस मन को, जब आप अपने आप को जान लोगे तब। पहले तो अपने आप को ही नहीं जान पा रहे कि मैं अजर अमर अखंड हूं कि नहीं। ये कितनी दुविधा, कितना भ्रम ये छाया हुआ है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी झूल गए, पर पता ही नहीं चल पाया कि मन क्या है। मन के द्वारा जो वासना जो उठी उसको मन मानते रहे, लेकिन वो तो मन की मानंदी है। ईश्वर परमात्मा जो देवी देवता भूत चुड़ैलें, ये सब मन की मानंदी है, लेकिन उसको भी कोई कोई मन कह देते हैं चलो कोई बात नहीं, पर है तो भ्रम। उस भ्रम को तजना चाहिए और समझ लेना चाहिए सही रूप में पार की संतों से, तभी कालमा मिटेगी। नहीं तो कालमा मिटने वाली नहीं है। तो ता मन को चीनो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाए। सनक सनंदन जयदेव नामा, सदगुरुदेव जी कहते हैं सनक संजय देव नाम, भक्त सही मन होना न जान। भक्ति तो बहुत करी लेकिन मन को नहीं जान पाए। तो ये तनई मन है कि इससे कुछ अलग है, ये नहीं जान पाए। वो तो उसी कल्पना में फंसे रहे ईश्वर परमात्मा की मन मानंदी में। ये पता ही नहीं चला ये मन ये तो हमारे पास ही है, ये शरीर ही है, हम स्वयं इसको सत्ता दे रहे हैं। तब ये हमको भरमभूल कल्पना में विषय में फंसा रहा है। यदि हम इसे सत्ता न दें, ज्ञान बोध विचार के द्वारा हम अपने आप को जान लें, तो तन तो अपने आप ही वश में हो जाएगा। लेकिन हम अपने आप को नहीं जानना चाह रहे। हम तो नानद विकारी हैं। प्रश्न है जन क्या क्या से चेतन जी अपने आप को भूल गया। साहब जी पुकार के कहते हैं कि भैया क्यों भूल रहे हो, कब तक भूले रहोगे। इस भूल को त्याग दो, छोड़ दो। सनक सनंदन भूल गए, जयदेव भूल गए, नामदेव भूल गए, सनक संजय देव। भक्त सही मन उन्हु न जाना। सदगुरुदेव कहते हैं कि इस तन को पाया, पर इनके द्वारा इस मन तन के चक्कर में रहे, उन्होंने किसी ईश्वर परमात्मा को जाना नहीं, क्योंकि वो होए है ही नहीं। वो तो मन की मानंदी कल्पना है। तो सनक सनंदन जयदेव नामा, भक्त सही मनोनो जाना। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, भक्त हित मनोनो जा। अम्बरीश राजा अम्बरीश भी भूल गए, यज्ञ करते रहे, भूल गए। प्रहलाद भी भूल गए, हिरण्यकशिपु का जो पुत्र था, कयादु के गर्भ से पैदा हुआ, वो भी भूल गया। सुदामा वो भी भूल गया, जो कृष्ण का सखा था, मित्र था, वो भी दो क्यों भूल गया। अम्बरीश प्रहलाद, भक्त हित मन उन्हु न जाना।
और भक्ति खूब की, लेकिन इस मन को नहीं पहचाना कि इतना ही मन है, तन से कहीं भिन्न मन नहीं। इसलिए तो याद कर करके, कल्पना कर करके, ध्यान कर करके भूले रहे ये लोग। हृदय की कल्पना नहीं हटा पाए, इसलिए तो मन के विकार नहीं मिटे। यदि हृदय की कल्पना हटा देते तो मन के विकार मिट जाते। तो अम्बरीश, प्रहलाद, सुदामा और भक्त हित मन उन्होंने जाना, मन को नहीं जाना। भरथरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिल मिल कियो आनंदा। भरथरी, राजा भरथरी भी भूल गया विषय वासना भरम भूल कल्पना में। गोरखनाथ भी भूले रहे भरम भूल कल्पना में। मच्छंदनाथ भी भूले रहे। भरथरी गोरख गोपी चंद, तामन मिल मिल कियो आनंदा। और गोपी चंद था, वो भी भूल गया। मैनावती उसकी माँ थी, त्रिलोक चंद उसके पिता थे, बंगाल का राजा था। ये सब भूल गए। धोखे में इन्होंने धौर नगरी का राजा, ये सब के सब भूल गए, धोखे में भूल गए। भरथरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिल कियो आनंदा। या मन को कोई जान न भेवा, तामन मगन भय सुख देवा। और जा मन का कोई भेद नहीं जान पाए। इसलिए तो इस मन को देख करके, शरीर को देख करके सुखदेव भी मगन हो गए, वो भी फंस गए। वही कीर्ति के चक्कर में फंस गए। उन्होंने शादी की, उनकी लड़की थी कीर्ति, कीर्ति नाम की। उसके शादी करके फिर बेचारे कैलाश के चक्कर लगा करके मर गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, लेख में आया है कि उनके 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी सुखदेव की। अब बताइए कहां जी जग पाए, सोते रह गए। तब भरथरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिले कियो, जामन को कोई क्या न भेवा, तामन मगन भय सुख देवा। शिव सनकादिक नारद शेषा, शिव महादेव, सनक कुमार, शिव सनकादिक नारद, तन के भीतर मन उन्होंने देखा। एकल निरंजन सकल शरीरा, ताम में भ्रम रहल कबीरा। शिव भी भूले रहे, सनकादिक भूले रहे, नारद भूले रहे, शेषा और शेष बचे हुए भी ये जितने भी हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब के सब मन के चक्कर में ही भूले, एक भी मन के चक्कर से निकल नहीं पाए। और ये तना ही मन है, इनको पता ही नहीं चला कि शरीर छूटेगा तो ये मन कहाँ समाएगा। ये तो तन छूटेगा, वासना जीव के साथ बनी रहेगी, सूक्ष्म शरीर रहेगा, उसके द्वारा फिर माँ के गर्भ में जाकर के ये शरीर बनाएगा। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी विद्वान हो, शिव सनकादिक नारद शेषा, तन के भीतर मन एकल निरंजन सकल शरीरा, ताम भ्रम रहल कबीरा। एकल निरंजन, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये अकेला निरंजन, निरंजना जो आंखों से देखने में नहीं आवे, एकला ये ब्रह्म है ना, निरंजन वो निरंजन है। साम भ्रम रहल कबीरा, ये अबोधी लोग, ये अज्ञानी लोग है ना, और धोखे में भ्रम रहे, उसमें मिलना चाहते हैं, उसी में अपना जीवन लगा रहे। एकल निरंजन सरकार से, और एकल निरंजन का ये विषय वासना, ये भी अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों के दोनों सने हुए बड़ी मौज मानते हैं। ये हमारे धर्म के पति देव हैं, ये हमारे धर्म की पत्नी है, ये हमारे बेटा है, ये हमारी बेटी है। न कोई किसी का पति है, न कोई किसी की पत्नी है,
न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी की बेटी है। ये सारे वासनाओं के रिश्ते थे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, आज अपने आप को जान लो। और जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे और भ्रम में ही अपने समय को बर्बाद करते रहोगे और देवी देवता चंड मुंड में से फंसे रहोगे, तो क्या जान पाओ। अपने अपने लोग दल बना लेते हैं, भीड़ बहुत बढ़ा लेते हैं, उस भीड़ के गुलाम बन जाते हैं, है ना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे अविनाशी चेतन जीव, तेरा इस शरीर में वास है। अखिल निरंजन सकल शरीर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, लेकिन निरंजन आंखों से, ज्ञान की आंखों से हम अपने आप को जान सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते, सारी वस्तुओं को बाहर को जान लेते हैं। ये पता ही नहीं है कि मैं जनैया हूं, मेरे पास में यंत्र है, ये शरीर है तब तक ये यंत्र मेरे पास है। मैं नेत्र यंत्र से रूप को देखता हूँ, नासिका यंत्र से सुगंध को देखता हूँ, कान यंत्र से शब्द को सुनता हूँ, त्वचा यंत्र से स्पर्श, एकदम वस्तु को जान लेता हूँ स्पर्श करके, है ना। नाक यंत्र से गंध को जान लेता हूँ, जीव से रस को जान लेता हूँ, तब मेरा जानने का काम है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो विषय जिस इंद्रिय का है, उसी इंद्रिय के द्वारा चेतन जीव उसको जान लेता है। ऐसे बाहर भी अलग अलग यंत्र बने हुए हैं। बिजली को चेक करने के लिए यंत्र अलग है, सब अलग है। कपड़े बनाने का यंत्र अलग है, दूध नापने का यंत्र अलग है, सब अलग अलग है ना। गाड़ी चलाने के यंत्र अलग है। इसी प्रकार से जो एसी चलाने का यंत्र अलग है, सब यंत्र अलग हैं। जल का परीक्षण करने का अलग है, पृथ्वी का करने का अलग है, वायु का करने का अलग है, अग्नि का करने का अलग है। इसी प्रकार से इस शरीर में ये यंत्र है, एक ही मनुष्य के पास में, और एक ही मनुष्य एक ही है, लेकिन उसके पास में रेंच अलग अलग है ना। नट बोल्ट जब कसता है तो दूसरी रेंच को उठाता है, और जब उसको खोलता है तो दूसरी को उठाता है। जब छोटे बोल्ट को खोलता है तो छोटी रेंच उठाता है, और जब बड़े बोल्ट को खोलता है तो बड़ी रेंच को उठाता है। अरे वो उठाने वाला कारीगर तो एक है, औजार उसके अलग अलग है। इसी प्रकार से नाई जब बाल बनाता है तो निहानी अलग होती है, उसका छुरा अलग होता है ना। उससे जिस जो यंत्र काम आता है उससे काम ले लेता है और काम करके चला जाता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं, जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो चाक का यंत्र अलग है, डंडा उसका अलग है, डोरा काटने का अलग है। एक ही से नहीं, डंडा घुमाता रहे और बर्तन बन जाए, ऐसा नहीं होगा। सोनार के पास में भी यंत्र अलग अलग है, यंत्र अलग अलग है, पर यंत्री तो वो एक ही है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब बढ़ई लकड़ी का जब काम करता है, उसके पास में छेनी है, उसके पास हथौड़ी है, उसके पास बसूली है, उसका आरी है ना। और कारीगर देखो एक है, उसी को जिस औजार का काम पड़ता है उसी को उठा लेता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये जितने शरीर हैं और उतने ही ये कारीगर चेतन जीव है। और ये चेतन जीव कारीगर, जब कारीगरी जब सीख लेता है, तब जिस औजार की जरूरत पड़ती है उसी को वो ले लेता है। इसी प्रकार से इस शरीर में चेतन अविनाशी अजर अमर अखंड विराजमान है। जब उसको रूप की जरूरत पड़ती है तो नेत्रों से देख लेता है, और सुगंध की जरूरत पड़ती है तो नाक से देख लेता है, शब्द की जरूरत पड़ती है तो कान से देख लेता है, और रस की जरूरत पड़ती है तो जीभ से देख लेता है।
और यदि किसी स्पर्श की जरूरत पड़ती है तो त्वचा से देख लेता है ना। चलने की जरूरत पड़ती है तो पैरों से जाके देख लेता है, लेने देने की जरूरत पड़ती है तो हाथों से ले दे लेता है। सर जब पेशाब करने की जरूरत पड़ती है तो श्वसनेंद्रिय के द्वारा जाकर के छोड़ देता है, और जब डोनाल करने की टट्टी करने की जरूरत पड़ती है तो दांत द्वारा जाकर के निकाल देता है। ये सब अलग अलग इसके पास में यंत्र है, और शब्द की जरूरत पड़ती है तो कान से सुन करके मुंह से बोल देता है। यंत्र एक शरीर में एक ही जीव का वास है। तो सब यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया ता मन को चीनो मुर भाई, तो आप भ्रम भूल कल्पना को चीलो, वो झूठी कल्पना है। ये तन ही मन है, तन सो मन और मन सो तन। हम इसके चक्कर में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अपने से भिन्न मन को बताते रहते हैं, याद करते रहते हैं, झूठी यादों में फंसे रहते हैं, उसी कल्पना में समय को बर्बाद करते हैं। तो ता मन को चीनो मेरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाये, सन सन जयदेव नामा, और भक्त सही मन उन्होंने प्यारा। सदगुरुदेव जी ने यहाँ पुकार के समझाते हुए कहा कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, इस मन को नहीं चिनेंगे, ये 92 है, 92 नंबर का शब्द है, कुछ में सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अब इस चक्कर में नहीं फंसना, धोखे में नहीं फंसना, धोखे को अपने अंदर से निकाल देना, तब ही आपको शांति मिल सकती है। और यत्न से और प्रयत्न कितना भी करोगे आपको शांति नहीं मिलेगी। ये मन के ये शरीर ये नचाता रहेगा, और इससे देखे सुने भोगे की याद करते रहोगे, उसी को कहते रहोगे हमारा मन बस में नहीं होता है। अरे याद आती रहती है, उसको याद करना छोड़ दो, और याद आ भी जाए तो आने दो, पैरों से मत जाओ, उसमें गंदी वासना मत बनाओ, गंदी भावना मत बनाओ, एक दिन वो यादगारी मिट जाएगी। यदि याद करते रहोगे पैरों से जाते रहोगे, याद करते रहोगे पैरों से जाते रहोगे, याद करते रहोगे हाथों से लेते देते रहोगे, याद करते रहोगे जिह्वा से चखते रहोगे, याद करते रहोगे सर से स्पर्श करते रहोगे, याद करते रहोगे जा जाकर कानों से सुनते रहोगे, तो आपकी वासना कभी नहीं मिटेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ। अब ये दलबंदी को छोड़ो, निस्वरूप को जानो। जीव ही आपका, ज्ञान ही आपका स्वरूप है, और आपसे भिन्न नहीं, ज्ञान ही आपका धर्म है। लोग झुंड के झुंड बना लेते हैं, कहते हैं जी हमारा धर्म, वो धर्म नहीं है, ये तो आपकी दलबंदी है, बेकार की बात है। इसलिए अपने आप को जान लो, तभी शांति मिलेगी, और नहीं तो और तन से शांति मिलने वाली नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।